भोग क्या है, क्यों और किस भगवान को चढ़ाए कौन सा प्रसाद? व्रत, अनुष्ठान या फिर अन्य किसी पूजा पाठ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है भोग और प्रसाद। इसमें अक्सर लोग अनजाने में भूल कर जाते हैं और पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। ऐसा अज्ञानता के कारण हो सकता है। कई बार हमें यह पता नहीं होता है किस भगवान को कौन सा भोग चढ़ाना चाहिए। इस वजह से हम गलती कर बैठते हैं। आगे से ऐसा न हो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं किस देवी देवता को कौन सा भोग लगाना चाहिए। प्रसाद भगवान के प्रति एक भाव है। पूजा पाठ या आरती के बाद तुलसीकृत जलामृत व पंचामृत के बाद बांटे जाने वाले पदार्थ को प्रसाद कहते हैं। पूजा के समय जब कोई खाद्य सामग्री देवी देवताओं के समक्ष प्रस्तुत की जाती है तो वह सामग्री प्रसाद के रूप में वितरण होती है। इसे नैवेद्य भी कहते हैं। पंत्र पुष्प फल तोय यो में भक्त्या प्रेक्षति तदंत भक्तियो प्रहतमशामी प्रयत्नानम। अर्थ, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्धि बुद्धि निष्काम प्रेमी का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सुगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाती हूँ। हिंदू धर्म में मंदिर में या किसी देवी या देवता की मूर्ति के समक्ष प्रसाद चढ़ाने की प्राचीन काल से ही परंपरा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि किस देवता को चढ़ता है कौन सा प्रसाद। यह जानना जरूरी है कि किस देवता को चढ़ता है किस चीज का प्रसाद, जिससे कि वे प्रसन्न होंगे। यज्ञ की आहुति भी देवता का प्रसाद है। प्रसाद चढ़ावे को नैवेद्य, आहुति और हव्य से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन प्रसाद को प्राचीन काल से ही नैवेद्य कहते हैं, जो कि शुद्ध और सात्विक अर्पण होता है। इसका संबंध किसी बलि आदि से नहीं होता। हवन की अग्नि को अर्पित किए गए भोजन को हव्य कहते हैं। यज्ञ को अर्पित किए गए भोजन को आहुति कहा जाता है। दोनों का अर्थ एक ही होता है। हवन किसी देवी देवता के लिए और यज्ञ किसी खास मकसद के लिए होता है। प्राचीन काल से ही प्रत्येक हिंदू भोजन करते वक्त उसका कुछ हिस्सा देवी देवताओं को समर्पित करते आया है। यज्ञ के अलावा वह घर परिवार में भोजन का एक हिस्सा अग्नि को समर्पित करता था। अग्नि उस हिस्से को देवताओं तक पहुंचाती थी। चढ़ाए जाने के उपरांत नैवेद्य द्रव्य निर्माल्य कहलाता है। यज्ञ, हवन, पूजा और अन्य ग्रहण करने से पहले भगवान को नैवेद्य एवं भोग अर्पण की शुरुआत वैदिक काल से ही रही है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ को साक्षात भगवान का स्वरूप कहा गया है। यज्ञ में यजमान सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं हवि रूप से अर्पण कर देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। शास्त्रों में विधान है कि यज्ञ भोजन पहले दूसरों को खिलाकर यजमान ग्रहण करेंगे। वेदों के अनुसार यज्ञ में हविष्यान और नैवेद्य समर्पित करने से व्यक्ति देव ऋण से मुक्त होता है। प्राचीन समय में यह नैवेद्य अग्नि में आहुति रूप से दिया जाता था, लेकिन अब इसका स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है। गुड़ चने का प्रसाद का प्रचलन ऐसे शुरू हुआ। देवर्षि नारद भगवान विष्णु से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन जब भी वे विष्णु जी के पास जाते तो विष्णु जी कहते कि पहले उन्हें इस ज्ञान के योग्य बनना होगा। तब नारद जी ने कठोर तप किया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। तब वे चल पड़े धरती की ओर। धरती पर उन्होंने एक मंदिर में साक्षात विष्णु को बैठे हुए देखा कि एक बूढ़ी महिला उन्हें अपने हाथों से कुछ खिला रही है। नारद जी ने विष्णु के जाने के बाद उस बूढ़ी महिला से पूछा कि उन्होंने नारायण को क्या खिलाया। तब उन्हें पता चला कि गुड़ चने का प्रसाद उनको ग्रहण किया था। कहते हैं कि नारद तब वहां रुककर तप और व्रत करने लगे और गुड़ चने का प्रसाद सभी को बांटने लगे। एक दिन नारायण स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने नारद से कहा कि सच्ची भक्ति वाला ही ज्ञान का अधिकार होता है। भगवान विष्णु ने उस बूढ़ी महिला को वैकुंठ धाम जाने का आशीर्वाद दिया और कहा कि जब भी कोई भक्त गुड़ और चना अर्पित करेगा उसकी मनोकामना निश्चित ही पूरी होगी। माना जाता है कि तभी से सभी ऋषि मुनि और भक्त अपने इष्ट को गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाकर प्रसन्न करते आ रहे हैं। प्रचलित प्रसाद है गुड़ चना, चना मिश्री, नारियल मिठाई, लड्डू, फल, दूध और सूखे मेवे।
विष्णु भोग, विष्णु जी को खीर या सूजी के हलवे का नैवेद्य बहुत पसंद है। खीर कई प्रकार से बनाई जाती है। खीर में किशमिश, बारीक कतरे हुए बादाम, बहुत थोड़ी सी नारियल की कतरन, काजू, पिस्ता, चारौली, थोड़े से पिसे हुए मखाने, सुगंध के लिए एक इलायची, कुछ केसर और अंत में तुलसी जरूर डालें। उसे उत्तम प्रकार से बनाएं और फिर विष्णु जी को भोग लगाने के बाद वितरित करें। भारतीय समाज में हलवे का बहुत महत्व है। कई तरह के हलवे बनते हैं, लेकिन सूजी का हलवा विष्णु जी को बहुत पसंद है। सूजी के हलवे में भी लगभग सभी तरह के सूखे मेवे मिलाकर उसे भी उत्तम प्रकार से बनाएं और भगवान को भोग लगाएं। प्रति रविवार और गुरुवार को विष्णु लक्ष्मी मंदिर में जाकर विष्णु जी को उत्तम प्रकार का भोग लगाने से दोनों प्रसन्न होते हैं और उनके घर में किसी भी प्रकार से धन और समृद्धि की कमी नहीं होती है। शिव भोग, शिव को भांग और पंचामृत का नैवेद्य पसंद है। भोले को दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, जलधारा से स्नान कराकर भांग, धतूरा, गंध, चंदन, फूल, रोली, वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। शिव जी को रेवड़ी, चिरौंजी और मिश्री भी अर्पित की जाती है। श्रावण मास में शिव जी का उपवास रखकर उनको गुड़, चना और चिरौंजी के अलावा दूध अर्पित करने से सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। हनुमान भोग, हनुमान को हलवा, पंचमेवा, गुड़ से बने लड्डू या रोठा, डंठल वाला पान और केसर भात बहुत पसंद है। इसके अलावा हनुमान जी को कुछ लोग इमरती भी अर्पित करते हैं। कोई व्यक्ति 5 मंगलवार कर हनुमान जी को चोला चढ़ाकर यह नैवेद्य लगाता है तो उसके हर संकट का अविलंबन समाधान होता है। लक्ष्मी भोग, लक्ष्मी जी को धन की देवी माना गया है। कहते हैं कि अर्थ बिना सब व्यर्थ है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रिय भोग को लक्ष्मी मंदिर में जाकर अर्पित करना चाहिए। लक्ष्मी जी को सफेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर, भात बहुत पसंद है। कम से कम 11 शुक्रवार को जो कोई भी व्यक्ति एक लाल फूल अर्पित कर लक्ष्मी जी के मंदिर में उन्हें यह भोग लगाता है तो उसके घर में हर तरह की शांति और समृद्धि रहती है। किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं रहती। दुर्गा भोग, माता दुर्गा को शक्ति की देवी माना गया है। दुर्गा जी को खीर, मालपुए, मीठा हलवा, पूरन पोड़ी, केले, नारियल और मिष्ठान बहुत पसंद है। नवरात्रि के मौके पर उन्हें प्रतिदिन इसका भोग लगाने से हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। खासकर माता जी को सभी तरह का हलवा बहुत पसंद है। बुधवार और शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा का विशेषकर नैवेद्य अर्पित किया जाता है। माता जी के प्रसन्न होने पर वह सभी तरह के संकट को दूर कर व्यक्ति को संतान, धन, सुख देती है। यदि आप माता के भक्त हैं तो बुधवार को, शुक्रवार को पवित्र रहकर माता जी के मंदिर जाएं और उन्हें यह भोग अर्पित करें। सरस्वती भोग, माता सरस्वती को ज्ञान की देवी माना गया है। ज्ञान कई तरीके का होता है। स्मृति दोष है तो ज्ञान किसी काम का नहीं। ज्ञान को व्यक्त करने की क्षमता नहीं है तब भी ज्ञान किसी काम का नहीं। ज्ञान और योग्यता के बगैर जीवन में उन्नति संभव नहीं। अतः माता सरस्वती के प्रति श्रद्धा होना जरूरी है। माता सरस्वती को दूध, पंचामृत, दही, मक्खन, सफेद तिल के लड्डू तथा धान का लावा पसंद है। सरस्वती जी को यह किसी मंदिर में जाकर अर्पित करना चाहिए तो ही ज्ञान और योग्यता का विकास होगा। गणेश भोग, गणेश जी को मोदक या लड्डू का नैवेद्य अच्छा लगता है। मोदक भी कई तरीके के बनते हैं। महाराष्ट्र में खास तौर पर गणेश पूजा के अवसर पर घर घर में तरह तरह के मोदक बनाए जाते हैं। मोदक के अलावा गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू भी पसंद है। शुद्ध घी से बने बेसन के लड्डू भी पसंद है। इसके अलावा आप उन्हें बूंदी के लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं। नारियल, तिल और सूजी के लड्डू भी उनको अर्पित किए जाते हैं। राम भोग, भगवान श्री राम जी को केसर भात, खीर, धनिये का भोग आदि पसंद है। इसके अलावा उनको कलाकंद, बर्फी, गुलाब जामुन का भोग भी प्रिय है। श्री कृष्ण भोग, भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री का नैवेद्य बहुत पसंद है। इसके अलावा खीर, हलवा, पूरन पोली, लड्डू और सिवैयां भी उनको पसंद है। कालिका और भैरव भोग,
माता कालिका और भगवान भैरवनाथ को लगभग एक जैसा ही भोग लगता है। हलवा, पूरी और मदिरा उनके प्रिय भोग है। किसी अमावस के दिन काली या भैरव मंदिर में जाकर उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करें। इसके अलावा इमरती, जलेबी और 5 तरह की मिठाई भी अर्पित की जाती है। 10 महाविद्याओं में माता कालिका का प्रथम स्थान है। गूगल से धूप देकर, नीचे फूल चढ़ाकर काली माता को काली चुनरी अर्पित करें और फिर काजल, उड़द, नारियल और 5 फल चढ़ाएं। भगवान को किसी भी व्यंजन का भोग लगाने से पहले उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर रख दें। माना जाता है कि बिना तुलसी के प्रसाद स्वीकार नहीं करते, खास तौर पर भगवान विष्णु। ध्यान रहे कि भगवान शंकर व उनके पुत्र गणेश जी की पूजा में कभी तुलसी का प्रयोग न करें। भोलेनाथ के पूजन में बेलपत्र व गणेश जी की अर्चना में दुर्वा का इस्तेमाल करें। कुछ लोग भगवान को भोग अर्पित करने के बाद तुरंत भोजन करके समक्ष से उसे उठा भी लेते हैं। शास्त्रों के मुताबिक इसे ठीक नहीं माना जाता, बल्कि कुछ समय खुद भगवान के सामने से हट जाना चाहिए। इसके बाद प्रसाद को श्रद्धा पूर्वक भगवान को प्रणाम करके वहां से उठाना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करना। आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।